बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वाज़े जैसे जैसे विटनेसेस आ रहे हैं वाज़े होता जा रहा है कि ये सारा जाली केस बनाया गया। और मैं ये भी बता दूं, कल मैं ख़ुद वॉलंटरली मैंने एस पंजाब को कहा कि मैं आके आपको डॉक्यूमेंट्स देती हूँ। आपने तो हमें कोई इन्वॉल्व नहीं किया था। हम मुल्तान बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट गए थे, उधर हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस केस में इन्वॉल्व करें इन्वेस्टिगेशन में, ताकि हम सारे डॉक्यूमेंटेशन और वो उनको दें। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले जो 1974 से लेके 86 तक होते रहे हैं हमारे हक़ में। तो कल मैं गई थी और मैंने सारे एविडेंसेस क्वेश्चन आंसर किए, पूरे 2 घंटे बैठ के। एस की इन्वेस्टिगेशन कमेटी उन्होंने फिर से ओपन किया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच के ऑर्डर पे अब, और उन्होंने हमने सारी चीज़ें उनको पेश कर दी हैं और वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि ये दबाव में, और किसके दबाव में हुआ है वो भी वाज़े तौर पे पता चल रहा है। हालांकि कोई आइडेंटिफाई बाय नेम नहीं कर रहे, बट आपको समझ आ जाती है बातों में कि जी हमें इधर से प्रेशर हुआ था कि डीसी राजनपुर जो उस वक्त अवान कोई थे कि उनको कहा गया, उधर कौन उनके साथ बैठा, खुफिया तौर पे करवाया गया। फिर लाहौर में क्या हुआ, डीजी खान में। तो ये पूरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी, और आप कह लें कि डिलिबरेटली एक फेक केस कॉन्स्टिट्यूट करने का कोशिश की गई। और सारी सबसे ज़्यादा नाकामी इनकी हुई जब मेरा फेल्ड किडनैपिंग हो गई, उधर से सारी चीज़ें फिर बाहर आने लगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये कमीशन बना दिया तो उससे और चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं कि किस तरीके से ये विक्टिमाइज़ करते हैं, झूठे एफिडेविट देते हैं। और मतलब है बहुत ही इंटरेस्टिंग है किस तरह से इन्होंने, और अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मैं उस वक्त क्या कहते पीटीआई की लीडरशिप में हूँ, हम एमएनए से रिज़ाइन रिसेंटली किया था उस वक्त। और अगर मेरे साथ हो सकता है तो आम शहरी के साथ किस तरह एविडेंसेस बनाए जाते हैं झूठे, और किस तरह पुलिस और ये एंटी करप्शन का स्टाफ झूठे एफिडेविट देता है, और इनके एफिडेविट्स में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शंस निकलती आ रही हैं, क्योंकि इनके बयानात खुद ही टैली नहीं कर रहे। और ये बड़ी, जब ख़त्म होगा सारा बाद में आ जाएगा किस तरीके से झूठ बोला गया। इन्होंने एफिडेविट में लिखा जी हमने लीगल प्रोसीजर ख़त्म नहीं किया क्योंकि हमें डर था कि लोग बहुत जमा हो गए पुलिस थाने में, तो इस वास्ते हमने कहा लीगल प्रोसीजर ही ना करो। बेसिकली ये मैसेज दे रहे थे। फिर किसी ने कहा जी पिम्स में इनका एग्जामिनेशन हमने सड़क पे कराया, पिम्स के बाहर, हालांकि पिम्स लेके ही नहीं गए। लेकिन एक और विटनेस ने कहा नहीं जी पिम्स में डॉक्टर साहिबा, ये उसने कहा कि पिम्स ले गए थे बाहर लेकिन डॉक्टर साहिबा ने रिफ्यूज़ कर दिया तो नहीं हुआ। तो इनकी अपनी इनके अपने झूठ इनके ही लोग पकड़वा रहे हैं, और ये एविडेंट हो जाएगा। और फिर हम जब सारा कुछ फाइनल हो जाएगा लाहौर में भी और इधर कमीशन का भी, फिर हम देखेंगे किस किस को सू करें फॉर डैमेजेस, किस किस को किडनैपिंग के चार्जेस लगा के सू करें, क्योंकि ये बात छोड़नी नहीं है मैंने। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।